गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्त, हिट द टारगेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्त, आज हम लोग डाटा हैंडलिंग का पार्ट 7 शुरू करने जा रहे हैं। तो दोस्त, हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी के बारे में कुछ बात किया था पिछले लेक्चर में। तो दोस्त, प्रोबेबिलिटी यानी पॉसिबिलिटी की हमने बात की थी। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट यानी कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें कम से कम 2 आउटकम्स आना ही चाहिए, यानी कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें 2 या 2 से अधिक आउटकम्स आए और नेक्स्ट आउटकम्स क्या होगा इसके बारे में हम नहीं बता सकते हैं, तो उस तरह के एक्सपेरिमेंट को दोस्त हम बोलते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। जैसे अगर हम इस कॉइन्स को अगर टॉस करते हैं तो इसमें क्या आएगा? तो दोस्त, इसमें हेड आएगा और टेल आएगा, ठीक है ना। तो इसमें कम से कम तो 2 आएगा ही आएगा। तो ये हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट हुआ। लेकिन हर बार हम जब सिक्का को टॉस करेंगे, जब कॉइन्स को टॉस करेंगे, तो हम ये नहीं बता सकते हैं कि आने वाला हेड होगा या टेल होगा, ठीक है ना। तो कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें 2 या 2 से अधिक आउटकम्स आए और जिसके नेक्स्ट आउटकम्स के बारे में हम नहीं बता सकते हैं, गेस कर सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, पॉसिबिलिटी निकालते हैं तो हम उसी को पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट आउटकम्स क्या आएगा, तो इसी के प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालते हैं, ठीक है ना। अब दोस्त, हम लोग बात किए थे सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस में हमने बात किया था कि जो टोटल आउटकम्स होता है उसको हम सैंपल स्पेस यानी एच से डिनोट करते हैं, यानी जैसे एच और टी आ गया। तो दोस्त, ये हमारा हो गया सैंपल स्पेस यानी टोटल आउटकम्स यानी टोटल रिजल्ट्स, ठीक है ना, यानी टोटल सैंपल पॉइंट्स। यानी ये चूँकि इसमें 2 पॉइंट्स है, सैंपल पॉइंट्स, तो इसका एक नाम है दोस्त। तो इसी को दोस्त बोलते हैं सैंपल पॉइंट्स। तो इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, सैंपल पॉइंट्स। तो इसी को बोलते हैं सैंपल स्पेस, सैंपल पॉइंट्स, टोटल रिजल्ट, टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। इवेंट की बात हम लोगों ने किया था कि दोस्त, इवेंट क्या है। तो जो हम चाहते हैं, जो इवेंट हम चाहते हैं, हम चाहते हैं कि टेल आए, ये मेरा इवेंट होगा। हम चाहते हैं कि हेड आए, तो ये मेरा इवेंट्स है, ठीक है ना। और उसी की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, ठीक है ना। यानी अगर हम कोई कॉइन्स को टॉस कर रहे हैं तो उसमें अगर हम बोलें कि हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो ये मेरा इवेंट है और इवेंट की ही प्रोबेबिलिटी हम निकालते हैं, ठीक है ना। तो दोस्त, इसके बारे में हमने देखा था कि कोई इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो एनी और एनएस का रेशियो ही प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होता है, ठीक है ना। यानी नंबर ऑफ इवेंट बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है ना। और ये दोनों का रेशियो ही हम बोलते हैं उसको प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी जो हम चाहते हैं, हम चाहते हैं हेड, तो कितने तरह से आ सकता है, तो 1, तो ये वो एक तरह से आ सकता है। और टोटल कितना आ सकता है आउटकम्स, तो 2 आ सकता है, हेड और टेल। तो 1/2 यानी टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1/2 यानी 50%। तो यार, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, ठीक है ना। तो टेल आने का 50% चांस है और हेड आने का 50% चांस है, ठीक है ना। तो दोस्त, अगर हम लोग एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो दोस्त, इसमें ये दे रहा है, देखिए कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द पॉइंटर स्टॉपिंग ऑन डी इन क्वेश्चन नंबर 1A। यानी ये व्हील, हमने स्पिनिंग व्हील के बारे में देखा था क्वेश्चन नंबर 1A में। तो ये हमारा स्पिनिंग व्हील था। तो इसमें बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटर डी यानी डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है ना। तो दोस्त, यानी अगर हम दोस्त टोटल, अगर हम आउटकम्स की बात करें, यानी दोस्त अगर हम बोलें कि टोटल आउटकम्स,
तो ये दोस्त हमारा क्या आ सकता है, ये हमारा टोटल आउटकम्स यानी एस, यानी दोस्त एस बराबर हमारा हो जाएगा ये ए बी सी डी, यानी हमारा ये टोटल आउटकम्स हो जाएगा। और बोल रहा है कि इसमें डी को आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो दोस्त हमारा इवेंट हो जाएगा, अगर हम बोलें कि हमारा इवेंट यानी ई बराबर कमिंग डी। तो दोस्त इसमें डी तो ओनली वन वे से आ सकता है, यानी कहने का मतलब है कि डी सिंस डी कैन बी ऑब्टेन्ड इन ओनली वन वेज, तो हम डी तो केवल एक वेज से ही निकाल सकते हैं, उसको ले सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी को लिख लेंगे, तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा पीई। तो दोस्त अगर हम पीई की बात करें, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो डी कैन बी ऑब्टेन्ड इन ओनली वन वेज, ठीक है। तो यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल आउटकम्स, ठीक है ना। तो दोस्त ये डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो डी कैन बी ऑब्टेन ओनली वन वेज, यानी 1, और टोटल हमारा आ रहा है 5, 1 2 3 4 5, टोटल आउटकम्स कितना है 5 है, तो 1/5, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरह से हम किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी को हम अगर निकालते हैं तो उसका होता है NE/NS, यानी NE और NS का दोनों का रेशियो, ठीक है ना। अब दोस्तों अगर हम सेकेंड की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस फ्रॉम ए वेल सफल डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, तो यानी 52 प्लेइंग कार्ड्स में से हमें एक एस निकालना है, ठीक है ना। और एस कितना होता है दोस्त, तो 4 होता है, 4 होता है, ठीक है ना। और टोटल प्लेइंग कार्ड हमारा 52 है, तो इसको हम 4 वेज से हम निकाल सकते हैं। 4 है तो 4/52, तो यानी 2 2 के 4 और 26 यानी 1/13, यानी 1/13, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम इसको ऐसे लिख लेंगे कि देखिए सिंस देयर आर 4s in a pack of 52 प्लेइंग कार्ड्स, ठीक है ना। तो इसमें 4 होता है, सो NS कैन बी ऑब्टेन्ड इन 4 वेज, ठीक है ना। चूँकि 4S है तो हम इसको 4 वेज से निकाल सकते हैं, तो यानी हमारा नंबर ऑफ, ठीक है ना, फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया, 4 हो गया। तो इसलिए अब चूँकि यहाँ पे हमें ई क्या है, हमने ई हमारा इवेंट क्या है, तो NS कार्ड, हमें एक एस कार्ड चाहिए, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बराबर हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ ई बाई नंबर ऑफ एस। तो दोस्त हमें चाहिए, हम जो चाहते हैं, यानी हम क्या चाहते हैं, हमें एस कार्ड चाहते हैं, तो इसको 4 वे से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये दोस्त हो जाएगा हमारा 4/52। अब इसी को कटा लेंगे, क्योंकि टोटल आउटकम्स तो 52 है, 52 कार्ड्स है, तो 52 टोटल आउटकम्स हो जाएगा। तो ये 4, तो 4 1 4 3 12, ठीक है ना, यानी 1/13, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्त अगर इसी तरह से अगर हम बोलें कि
प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड एप्पल, एक रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी आप बताइए। तो इसमें बोल रहा है कि एक बॉक्स में तो कुछ ग्रीन एप्पल्स हैं, ठीक है ना, यानी हम यहाँ ग्रीन एप्पल देख रहे हैं 3 है, और रेड एप्पल कितना है 1 2 3 4, तो यानी 4 रेड एप्पल है, और उसमें से हमें कोई एक एप्पल निकालना है, रेड एप्पल निकालने की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम टोटल आउटकम्स की बात करें तो हमारा ये हो जाएगा टोटल आउटकम्स, यानी एस बराबर, ये दोस्त हमारा हो जाएगा, तो ग्रीन 3 है तो 3 ग्रीन लिख लेंगे, और 4 रेड है तो दोस्त 4 रेड हम लिख लेंगे, यानी हमारा टोटल आउटकम्स ये है, ठीक है ना। कोई भी बॉल अगर हम उसमें हम रैंडमली निकालते हैं तो इसमें इतने चांसेज है, यानी टोटल इतने चांसेज बन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा कितना हो जाएगा 7, टोटल आउटकम्स हो गया हमारा 7। अब बोल रहा है कि उसमें रेड एप्पल निकालने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, यानी हम इवेंट की बात करें अगर, तो इवेंट बराबर एन ए रेड एप्पल, ठीक है ना। इवेंट की बात करें तो ए रेड एप्पल की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यानी ए रेड एप्पल, यानी सिंस, यानी दोस्त एक रेड एप्पल हम कितने तरह से निकाल सकते हैं 1 2 3 4, 4 वे से। तो सिंस ए रेड एप्पल कैन बी ऑब्टेन्ड इन 4 वेज, ठीक है ना, हम 4 वे से निकाल सकते हैं, यानी कहने का मतलब है कि हमारा एनी कितना हो गया, एनी यानी फेवरेबल आउटकम्स, यानी 4 हो गया। तो इसलिए दोस्त अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो पी ई बराबर एनी बाई एन एस, ठीक है ना, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो ये कितना हो गया 4 हो गया, तो यानी 4 बाई टोटल आउटकम्स, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यानी 7, ठीक है ना। तो ये दोस्त हमारा 4/7, यानी एक रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है 4/7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि नंबर्स 1 to 10 आर रिटेन इन 10 सेपरेट स्लिप्स, यानी ये 10 सेपरेट स्लिप में ये नंबर लेके इसमें सफल किया गया है एक बॉक्स में, केप्ट इन ए बॉक्स मिक्सड वेल, ठीक है ना, इसको मिक्स कर लिया गया है। 1 स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट, बिना देखे उसमें से निकालना है, यानी ये बॉक्स बंद है, ठीक है ना दोस्त, ये बॉक्स पूरा क्लोज्ड है, मतलब इसमें ये दिख नहीं रहा है, ये पूरा क्लोज है, ठीक है दोस्त। हाँ, तो दोस्त अब बोल रहा है कि विदाउट लुकिंग इट व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब इसकी प्रोबेबिलिटी अब देखिए 1 में क्या बोल रहा है हमारा, तो अगर हम 1 की बात करें तो ये गेटिंग नंबर ऑफ 6, यानी 6 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये पूछ रहा है। तो सिंस टोटल आउटकम्स, पहले ये लिख लेते हैं टोटल आउटकम्स, अगर हम कोई भी स्लिप निकालेंगे तो दोस्त क्या आ सकता है 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 10 आ सकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा टोटल आउटकम्स यानी कितना हो गया 10 है, ठीक है। अच्छा, और इसमें बोल रहा है कि 6 आने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना, तो सिंस ए नंबर 6 कैन बी obtained in one ways, यानी हमको 6 निकालना है तो केवल एक ही तरीका है 6 निकालने के लिए, तो नंबर ऑफ फेवरेबल, ठीक है ना, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है 1, ठीक है ना, i.e. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स तो बराबर 1, ठीक है ना। तो अब निकालना है हमें प्रोबेबिलिटी
किसकी, हम चाहते हैं क्या 6 आना, तो यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा, तो एनी बाई एन एस, एनी बाई एन एस। और एनी क्या है, तो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो ये 1 है, ठीक है ना। हम ये 1 वे से ही तो 6 निकाल सकते हैं, तो 1 बाई, या टोटल आउटकम्स हमारा कितना है 10 है, तो 1/10, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से हम दोस्त निकालेंगे। गेटिंग ए नंबर लेस देन 6, तो चूंकि अगर हम सेकेंड की बात करें दोस्त, देखिए, तो अगर हम सेकेंड की बात करें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि टोटल आउटकम्स बराबर दोस्त हो जाएगा हमारा गेटिंग लेस देन 6। तो अब सुनिए, पहले तो ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा टोटल आउटकम्स हो गया। और ए नंबर लेस देन 6, तो ए नंबर लेस देन 6 बराबर क्या हो जाएगा, तो दोस्त 1 2 3 4 5 ये हो जाएगा। यानी अगर लेस देन 6 को हम कितने वे से हम ऑब्टेन कर सकते हैं, तो 1 2 3 4 5, ठीक है ना, यानी 5 वे से। तो लिख लेंगे कि सिंस ए नंबर लेस देन 6 will be obtained in 5 ways, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब है कि तो दोस्त हमारा क्या हो गया, फेवरेबल, यानी फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बराबर कितना हो गया 5, ठीक है ना। तो इसलिए अगर हम पीई की बात करें, यानी हम इवेंट हम चाहते क्या हैं कि एक नंबर लेस देन 6, तो यानी एनी बाई एन एस। और दोस्त ये 5 वे से हम निकाल सकते हैं, फेवरेबल हमारा टोटल आउटकम्स कितना है 5 है, तो यानी हम 5 वे से ड्रॉ कर सकते हैं। 1 आ जाए तो अभी सही है, 2 आ जाए तो सही है, 3 आ जाए तो सही है, 4 आ जाए तो सही है, 5 निकल जाए तो सही है, ठीक है ना। यानी 5 वेज हमारे इवेंट ऑब्टेन करने का 5 वेज, तो 5 बाई, और टोटल आउटकम्स कितना है 10 है, तो यानी 1/2, यानी 1/2, तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्त हम बना लेंगे। जैसे अगर हम बोलें कि गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, ठीक है ना, अगर हम थर्ड की बात करें तो ग्रेटर 6 से, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, या 10 आ जाए। तो ये हमारा टोटल फेवरेबल आउटकम्स, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि दोस्त हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए नंबर, सिंस ए नंबर greater than 6 can be obtained in 4 ways। हम 4 तरह से इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना, यानी यहाँ पे 4 वेज। तो इसलिए अगर हम इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें, तो पीई की बात करें दोस्त, तो एनी ई बाई एन एस, ठीक है ना, यानी टोटल हमारा फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाई टोटल आउटकम्स। तो ये दोस्त हमारा ये फेवरेबल आउटकम्स किस नंबर वेज कितना है 4 है, तो बस इसको लिख लेंगे 4 बाई, और टोटल हमारा आउटकम्स कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा टोटल आउटकम्स ये है, ये हमारा टोटल आउटकम्स है, ठीक है ना। तो यानी 10,
तो यहाँ पे लिख लेंगे 4/10, तो यानी 2 2 निके 4, 2 5 10, तो यानी 2/5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से दोस्त बोल रहा है कि गेटिंग 1 डिजिट नंबर, ठीक है ना। तो दोस्त अगर हम बोलें ई की बात करें, इवेंट की बात करें, तो कोई भी 1 डिजिट नंबर बोल रहा है, यानी 1 आ जाए तो सही है, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 आ जाए, 8 आ जाए, 9 आ जाए, तो 1 डिजिट 9 तक ही आएगा। 10 तो 2 डिजिट का हो जाएगा, तो हम इतना 9 तक ही आना चाहिए, और ये दोस्त यानी टोटल 9 हो जाएगा हमारा इवेंट, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है ना दोस्त। यानी इसको हम 9 वेज से निकाल सकते हैं। 1 आ जाए तो भी सही होगा, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 7 8 9, यानी टोटल ये हमारा हो गया नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। ठीक है ना। और चूंकि एस बराबर है दोस्त कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमारे ये टोटल आउटकम्स इतना आएगा। और कोई भी नंबर निकालते हैं तो हमारा टोटल आउटकम्स इतना आ सकता है। ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त अगर हम पी की बात करें, प्रोबेबिलिटी की बात करें इवेंट की, तो पी बराबर NE/NS। तो ई कितना हो जाएगा दोस्त, हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है, तो दोस्त 9, तो 9/10। ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही आसान है। किसी भी इवेंट की अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो हम इस तरह से P बराबर NE/NS, यानी NE और NS का अगर रेशियो हम लेते हैं तो हमारा किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ठीक है ना। अगर हम 5 क्वेश्चन की बात करें तो लिख रहा है कि इफ़ यू हैव ए स्पिनिंग व्हील विथ 3 ग्रीन सेक्टर्स, यानी हमारे पास एक स्पिनिंग व्हील है जिसमें 3 ग्रीन सेक्टर्स हैं। ठीक है ना। 1 ब्लू सेक्टर, एक ब्लू सेक्टर है और एक रेड सेक्टर है। ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है ना। तो ग्रीन सेक्टर आने की प्रोबेबिलिटी तो हमें क्लियर दिखाई दे रहा है कि 3 ग्रीन सेक्टर, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारा 3 है, 3 वे से हम निकाल सकते हैं ग्रीन को, और टोटल आउटकम्स हमारा 5 है, 3/5। और दूसरा में बोल रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, नॉन ब्लू होना चाहिए। तो दोस्त ब्लू तो ये सेक्टर है हमारा, नॉन ब्लू में 1 2 3 4, तो ये नॉन ब्लू के लिए कितना हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स हमारा 4 हो जाएगा, यानी 4 टोटल आउटकम्स, और टोटल 5 है। तो इस तरह से हमारा ये दोनों का आंसर तो हो गया, लेकिन हम इसको लिखेंगे कैसे लिखेंगे देखिए। तो टोटल आउटकम्स, यानी एस बराबर क्या हो जाएगा, तो दोस्त हमारा हो जाएगा BRGGG, यानी कहने का मतलब है कि 3 2 5, यानी टोटल 5 हो जाएगा। ठीक है ना। अब हमें बोल रहा है कि गेटिंग ए ग्रीन सेक्टर, एक ग्रीन सेक्टर निकालना है हमें। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब हम इसको ऐसे लिखेंगे कि नाउ ए ग्रीन सेक्टर कैन बी ऑब्टेन इन 3 वेज, हम 3 वे से निकाल सकते हैं ग्रीन सेक्टर को, यानी इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं 3, यानी NE बराबर हमें निकल गया दोस्त 3, यानी हम जो चाहते हैं। ठीक है ना। तो यानी NE का मान निकल गया, तो अब हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी। तो हम जानते हैं कि दोस्त PE बराबर क्या होता है, तो NE/NS, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या है हमारा, 3 है। ठीक है ना। तो हम 3 लिख देंगे, और टोटल आउटकम्स कितना है, 5 है, तो 3/5, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा।
उसी तरह से दोस्त बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नॉन ब्लू सेक्टर, तो इसको लिख लेंगे कि ए नॉन ब्लू सेक्टर, देखिए सिंस ए नॉन ब्लू सेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड इन, अब ये देखिए नॉन ब्लू सेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड, तो देखिए नॉन ब्लू सेक्टर में क्या जाएगा 1 2 3 4 यानी 4 वेज, 4 वेज से हम निकाल सकते हैं इसको नॉन ब्लू सेक्टर को, यानी एक रेड हो जाएगा 3 ग्रीन हो जाएगा, ठीक है ना, यानी 4 वेज। तो यानी 4 वेज यानी एनी हमें मिल गया, एनी कितना मिल गया, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स यानी 4, यानी हमारा ये क्या हुआ, नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हम चाहते हैं, तो जो हम चाहते हैं यानी 4 वे से हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए दोस्त अगर हम पी की बात करें तो पी बराबर तो एन ई बाई एन एस, ठीक है ना, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, और नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितना है 4 है, और हमारा टोटल आउटकम्स 5 है, तो 4/5 ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हम प्रोबेबिलिटी में किसी भी इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी इस तरह से हम निकालते हैं, ठीक है ना दोस्त। अब दोस्त अगर हम 6 की बात करें तो ये बोल रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट्स गिवन इन क्वेश्चन नंबर 2, यानी क्वेश्चन नंबर 2 में, यानी हमारे ये क्वेश्चन 2 है, ठीक है ना। तो एक डाई को थ्रोन किया गया है, लिस्ट द आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, तो इसकी सारा का हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है ना। तो अगर हम दोस्त इसमें अगर हम बात करें 1 की, इसमें हम अगर ए की बात करें तो देखिए ए प्राइम नंबर, तो पहले हम लिख लेंगे, अब किसी भी अगर हम डाई को अगर थ्रो करते हैं तो हमारा टोटल आउटकम्स क्या होगा, तो टोटल आउटकम्स यानी एस बराबर ये हमारा क्या आ सकता है, तो 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, तो इतना आ सकता है, ठीक है। अब इसमें बोल रहा है दोस्त कि ए प्राइम नंबर, तो ए प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर क्या क्या हो सकता है, तो प्राइम नंबर हमारा 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा, यही प्राइम नंबर होगा। तो ए प्राइम नंबर तो लिख लेंगे सिंस ए प्राइम नंबर यानी 1 3 5 कैन बी ऑब्टेन इन 3 वेज, हम 3 वे से, यानी 1 आ जाएगा तभी हम जीत जाएंगे, 3 आ जाएगा तभी जीत जाएंगे, और 5 आ जाएगा तभी जीत जाएंगे, यानी 3 वे से। यानी कहने का मतलब है कि दोस्तों एन ई हमें मिल गया फेवरेबल आउटकम्स 3, ठीक है ना। तो इसको लिख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है, 3 हो गया। तो इसलिए अब इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है प्राइम नंबर की, तो यानी पी ई बराबर, तो हम जानते हैं कि पी ई बराबर क्या होता है, एन ई और एन एस का रेशियो होता है, और एन एस हमारा टोटल आउटकम्स है, एन ई टोटल फेवरेबल आउटकम्स, तो टोटल फेवरेबल आउटकम्स दोस्त हमारा 3 है, और टोटल रिजल्ट्स यानी कितना है, तो 6 है, तो 3/6, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा अब 1/2, तो यानी हो जाएगा 1/2, ठीक है ना। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर दोस्त बी की बात करें कि बोल रहा है कि नॉट ए प्राइम नंबर, प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए, तो प्राइम नंबर नहीं होना चाहिए इसका मतलब 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, यानी 3 वेज इसका भी है। तो इसी तरह से लिख लेंगे कि नॉट, ये बी हो गया, ये हमारा ए हो गया, ठीक है ना, नॉट ए प्राइम नंबर, तो इसमें आई ई, इसमें लिख क्या क्या हमारा आना चाहिए, तो 2 4 6 यानी 2 4 6, यानी
ये हमारा ये नंबर है, ठीक है ना। तो कैन बी ऑब्टेन्ड इन 3 वेज, तो ये भी हम 3 वे से निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एन ई बराबर हमारा ये भी 3 हो गया, यानी नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। तो यानी कहने का मतलब ये हमारा हो गया कि टोटल नंबर ऑफ ये फेवरेबल आउटकम्स तो अब दोस्त हम इसको अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें तो देखिए P अगर E की बात करें, हमने इवेंट नॉन प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं, तो यानी एन ई बाई एन एस, ठीक है ना। तो हमारा फेवरेबल आउटकम्स कितना है 3, टोटल आउटकम्स कितना है 6, तो 1/2 यानी 1/2 आंसर। यानी दोस्त प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 50%, यानी 50% प्राइम नंबर की है और 50% नॉन प्राइम नंबर की है। तो दोस्त चूंकि दोनों हाफ हाफ है, 3 प्राइम नंबर है, 3 नॉन प्राइम नंबर है, ठीक है ना। तो इसमें हाफ हाफ चांसेस हैं कि एक प्राइम नंबर आएगा, एक नॉट ए प्राइम नंबर, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम इसके सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ए नंबर ग्रेटर देन 5 और ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो देखिए हमारा टोटल आउटकम्स पहले देख लेते हैं। टोटल आउटकम्स तो यानी टोटल आउटकम एस बराबर, तो ये देखिए हमारा अगर डाई को हम थ्रो कर रहे हैं तो 1 2 3 4 5 6 ये आ रहा है। अब ये बोल रहा है दोस्त कि ये नंबर ग्रेटर देन 5, तो 5 से ग्रेटर तो ये 6 ही हो सकता है, ठीक है ना। तो लिख लेंगे कि सिंस ए नंबर greater than 5 is 6, so we can say that, तो हम कह सकते हैं कि ए नंबर सिक्स and number 6 can be obtained in only one way, ठीक है ना। 1 वे से हम ये 6 को ओनली 1 वे से निकाल सकते हैं। यानी कहने का मतलब है कि एन ई बराबर कितना हो गया 1, ठीक है ना। तो इसलिए अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो यानी पी ई बराबर, तो ये दोस्त हमारा हो जाएगा एन ई बाई एन एस। तो यानी 6 निकालने का वेज कितना है 1 है, तो यानी हमारा टोटल ये नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है, तो 1/6, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो कह रहा है कि 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो 5 से ज़्यादा तो 6 ही है, तो 6 ना हो, तो यानी इतना पार्ट आ जाएगा हमारा ये वाला, ठीक है ना। तो यानी अगर हम बोलें कि P डैश ई की बात कर रहा है, ठीक है ना, तो यानी 1 - PE, यानी अगर हम 1 में से अगर ये माइनस कर लें 1/6, तो यानी 5/6, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन हम बना लेते हैं इसको, ऐसे लिख लेते हैं कि ए नंबर, इसका अगर हम इसकी बात करें कौन सा है हो गया हमारा, ये बी की बात कर रहे हैं, ये हमारा था ए। अब हम बात करें ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो यानी अगर हम बी की बात करें तो ए नंबर नॉट ग्रेटर देन 5 विल बी क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5, यानी 5 से ज़्यादा नहीं हो, यानी 5 तक होना चाहिए। तो ये कैन बी ऑब्टेन्ड
कैन बी ऑब्टेन्ड इन 5 वेज, ठीक है ना। हम इसको 5 वेज से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यानी कहने का मतलब है कि एनी बराबर 5, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, ठीक है ना। तो यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, यानी 5 से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, यानी 5 तक होना चाहिए। तो ये हम 5 वे से निकाल सकते हैं, यानी 1 आ जाए तो अभी हम जीत जाएंगे, 2 आ जाए तो अभी जीत जाएंगे, 3 4 5 तक जीत जाएंगे, ठीक है ना। तो यानी 5 वे से हम निकाल सकते हैं। तो इसलिए अगर इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो PE बराबर, तो दोस्त NE बाई NS, ठीक है ना। हमारा इवेंट है, यही इवेंट है, ठीक है ना। तो ये हमारा NE कितना है, तो ये हमारा दोस्त हो जाएगा 5/6। टोटल आउटकम 6 है, क्योंकि डाई को थ्रो कर रहे हैं तो हमारा 6 तक ही आ रहा है ना ये टोटल आउटकम्स। तो ये दोस्त हमारा ये टोटल आउटकम्स है। तो इस तरह से 5/6 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्त आज के लिए बस इतना ही। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे अगले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और दोस्त वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।